जय हिंद दोस्तों। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने कि कितने तरीके से 5 अलग अलग जो चॉकलेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 बच्चों के दरमियान। और कंडीशन है आपके पास कि कम से कम सबको एक एक मिलना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। आप इसको खुद से ट्राई ज़रूर करके देखिए, बिकॉज मुझे लगता है जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए अच्छे कंसेप्ट को सीखने के लिए, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, सो दैट आप इस तरह के क्वेश्चन को निकट भविष्य में यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चॉकलेट्स हैं, मान लेते हैं किटकैट है, एक डेरी मिल्क है, एक मिल्की बार है, एक पर्क है, और मान लेते हैं एक और है ना, वो बहुत सारे आते हैं चॉकलेट, एक मंच हो गया, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग चॉकलेट्स हैं, तो आइडेंटिकल नहीं है। और यहाँ पे जो रिसीवर है, एक मान लेते हैं ट्रम्प है, एक माल्या है, एक ट्रम्प है, एक माल्या है, और एक मान लेते हैं, राइट, आई कैन से मोदी है, राइट। तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपके पास ये 5 अलग अलग तरह की चॉकलेट्स को 3 अलग अलग बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चों का नाम आपके सामने है, बच्चे ऑफ कोर्स डिफरेंट है, और सबको कम से कम एक एक देना, राइट। ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, राइट। अब इसको कैसे टैकल करते हैं? तो इसके लिए दोस्तों जो हमारे पास टेक्निक है उसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं उसको? ग्रुपिंग। तो आपको ग्रुप करना आना चाहिए, राइट। हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं? तो मैथ्स में अगर आप ग्रुपिंग करना जानते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। आप ग्रुपिंग कैसे करते हैं, राइट, उस क्वेश्चन पे जरूर मैं वापस आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ग्रुपिंग के ऊपर बात करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि आपके पास m+n ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट अभी डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। तो m+1 ऑब्जेक्ट्स को आपको ग्रुप करना है, ग्रुप इंटू m&n, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, कितने तरीके हैं? तो दोस्तों यहाँ पे m+n फैक्टोरियल, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय m का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन कंडीशन है m और n बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर mn बराबर हो जाते हैं तो क्या पंगा है, बता रहा हूँ, अभी थोड़ा वेट कर लो। तो यहाँ पे दोस्तों सेम फॉर्मूला आएगा, m+n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। अब ध्यान रखना है कितने ऐसे ग्रुप हैं जहां पे सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। अब बोलोगे सर 2 ग्रुप है ना, क्योंकि m और n तो बराबर है, ठीक है भाई, m और n तो बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, m और n अगर बराबर है तो मैं दोनों को m ही लिख देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं m ही लिख दिया आपने, तो यहाँ पे भी आप m ही लिख दोगे। इसका मतलब भाई m और n अगर बराबर है तो m+m लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब कितने ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं? तो आप बोलोगे सर 2। तो जितने ग्रुप्स हैं, दैट इज जितने ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, राइट। मुझे पता है कि आपको ये मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, मैं जानता हूँ, राइट। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझो, आपके पास मान लेते हैं 4 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो आपको 4 चॉकलेट्स को ए और बी में डिवाइड करना है। तो ए और बी में डिवाइड करना है तो तरीका एक ही है भाई, या तो आप इसको 3 दे दो और इसको 1 दे दो, और या इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। ठीक है भाई, इसको 3 दे दो, इसको 1 दे दो, या फिर
इसको सबको कम से कम एक एक देना है ना, सबको एक एक ही देना है, तो ये आप इसको भी 3 दे सकते हैं, इसको भी एक दे सकते हैं, राइट। अब तरीके कितने, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इसके नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4। तो 4 ऑब्जेक्ट्स को आपने 3 और 1 में डिवाइड किया, 3 में और 1 में डिवाइड किया, 3 और 1 में। भाई जैसे आप किसी को 3 दे दोगे तो दूसरे को 1 ही जानी है ना, 2 ही बच्चे हैं, राम और श्याम। तो राम को 3 दे दी तो श्याम के पास 1 ही जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल को मैंने क्या बोला, आपके पास m+n है, तो कितने ग्रुप में आप डिवाइड करो उससे फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। आपने m+n को m और n में डिवाइड किया, तो यहाँ पे मैंने 4 को मैंने 3+1 लिखा, तो एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 1 ऑब्जेक्ट, तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं एक ग्रुप में उससे डिवाइड करना फैक्टोरियल लगा के, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो इसके पास आपके पास 4 तरीके हैं। हाँ, वी हैव 4 नंबर ऑफ वेज, ठीक है, वी हैव 4 नंबर ऑफ वेज। तो 4 ये डिस्टिंक्ट है ना, ये डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स की बात कर रहा हूँ मैं आज। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स है, अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स है। अब अगर मैं इसके नंबर ऑफ वेज की बात करता हूं, तो इसमें आपके पास 2 ग्रुप ऐसे हैं, अपने दो ग्रुप ऐसे हैं जहां पर सेम नंबर ऑफ चॉकलेट आप दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां तक तो ये कहानी सेम है, लेकिन आपके पास 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। तो जितने भी ग्रुप ऐसे हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, आपको उससे डिवाइड करना है फर्दर, ठीक है। अब यहां से जो आंसर आएगा दोस्तों, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 होता है, ये 8 हो जाएगा। तो 24/8 ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 3। अब एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि सर हम कैसे मान लें जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, तो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, राइट। तो थोड़ा सा इसका प्रूफ देखते हैं। तो जब आप प्रूफ की बात करते हैं, मान लेते हैं आपके पास ABCD, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल सही बात है, 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे इनको ग्रुप करना है, ठीक है, आपको ग्रुप करना है, दैट इज 3+1 में ग्रुप करना है। तो एक ग्रुप में मैं ABC को रख देता हूं तो एक में D आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक ग्रुप में अगर मैं ACD को रख देता हूं तो B अलग हो जाएगा। एक ग्रुप में मैं ABC हो गया, दैट इज A को अलग कर देता, BCD को रख लेते हैं ग्रुप में। तो एक ग्रुप में अगर BCD आ जाएगा तो A अलग हो जाएगा। अब एक ग्रुप में C को अलग कर दो तो बचेगा आपके पास ABD। आप मुझे और कोई तरीका बता दो ग्रुप करने का, और कोई तरीका बनेगा ही नहीं। अगर अच्छा आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर आप B इसको दे दो तो फिर से आपके पास वही तरीका आ जाएगा ACD, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 4 ही तरीके हैं, आपके पास 4 ही तरीके हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स को जो कि अलग अलग नाना प्रकार के हैं उसको 3+1 में करने का। बहुत ही अच्छा, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इन्हीं चारों को आपको 2-2 का ग्रुप बनाना है, मतलब अब आपको 2-2 का बंडल बनाना है, तो जब आप 2-2 का बंडल बनाएंगे तो एक में AB रख लो, एक में CD रख लो। अच्छा, एक में AD रख लो तो एक में BC रख लो। अच्छा, एक में AC रख लो तो दूसरे में B और D रख लो। इसके अलावा कोई और तरीका हो तो बताओ। भाई आपने जैसे ही इसमें AB किया, भाई जैसे ही आपने AB को एक ग्रुप में बांध दिया तो CD ऑटोमेटिकली अलग हो गए, ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे, राइट। तो आई कैन सी आपके पास 3 ही तरीके हैं, तो ये भी हमारा आंसर मैच कर गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट दोस्तों, ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये पहला तरीका है जहाँ पे हम ग्रुपिंग की बात करेंगे, राइट। और दूसरा, अगर आपके पास अरेंजमेंट सीखने हैं तो अरेंजमेंट के लिए क्या करना होता है, भाई मान लेते हैं आपके पास PQ आ रहे हैं, इनको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे क्योंकि तीनों के तीनों अलग अलग है, दैट इज ये डिस्टिंक्ट है, ये दोस्तों डिस्टिंक्ट है सारे के सारे, राइट। आज हमारा टारगेट डिस्टिंक्ट को ही खत्म करने का, राइट। तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं आप उतने फैक्टोरियल से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, राइट। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ओरिजिनल वाले पे, राइट। चलो, तो क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों कि कितने तरीकों से हम पांच चॉकलेट को 3 बच्चों में बांट सकते हैं जहां पे आपके पास सबको एक एक देने की आज़ादी है, राइट। तो हमने बोला भाई आप 5 चॉकलेट्स को 2 तरीके से केस बना सकते हैं।
तो पहला केस है कि भाई सबको एक एक तो देना ही है। भाई सबको अगर आप एक एक दे दोगे तो 2 चॉकलेट बच गई। अब 2 चॉकलेट में से या तो आप एक को इसको दे दो, एक इसको दे दो, मतलब एक को 2 दे दो, दूसरे को भी 2 दे दो, तीसरे को 1 दे दो। और आप ये बोल सकते हैं केस नंबर 2 में एक को 3 दे दो, बाकी को दोनों को एक एक दे दो, राइट। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं आप चाहें तो, क्योंकि सबको एक एक देना है ना। भाई ऐसा भी केस हो जाता, ऐसा भी केस हो सकता था, दैट इज 4 1 0, लेकिन ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 किसी को नहीं देना, हर बच्चे को खुश करना है, एक एक चॉकलेट देना, राइट। अब देखो क्वेश्चन हो गया खत्म। इसका मतलब हमने क्या किया, इसका ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। ये हमने ग्रुपिंग कर दिया, दिस इज ग्रुपिंग। तो हमने इनको ग्रुप कर दिया। तो आपके पास 5 को ग्रुप करने के कितने तरीके, राइट, ठीक है। 5 को ग्रुप करने के कितने तरीके, ठीक है। चलो, तो अगर हम केस नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों, केस नंबर 1 की बात करते हैं, तो केस नंबर 1 में आपने 5 को किया है 2 जमा 2 जमा 1, भाई इतने में ही ग्रुप किया है। तो 5 नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। लेकिन दिमाग में घंटी बजे, क्या ऐसे कोई ग्रुप है जिसमें सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं? आप बोलोगे सर 2 ग्रुप ऐसे हैं, बिल्कुल सही बात है। इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 होता है 2 होता है 2 होता है, तो ये आ जाएगा 15 8 120। तो 15 तरीके हैं, ठीक है, 15 तरीके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने भाई मान लेते हैं आपने डेयरी मिल्क और किटकैट का एक ग्रुप बना लिया, है ना भाई। आपने 2 चॉकलेट्स का एक ग्रुप बना लिया, एक बच्चे को 2 दे दिया, ठीक है। अब ये ग्रुप कोई भी हो सकता है। तो 15 तरीके से आप इस ग्रुपिंग को कर सकते हैं। तो आपने 15 जो 5 चॉकलेट है उसमें 15 तरीके से आप ग्रुप कर सकते हैं, 2 2 1 का। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना भाई, मान लेते हैं आपने ऐसे 3 डब्बे बना लिए, इसमें 2 चॉकलेट हैं, इसमें भी 2 चॉकलेट है, इसमें 1 चॉकलेट है, लेकिन सब डिस्टिंक्ट है, सारे के सारी चीज़ें अलग अलग हैं। आज मैं सिमेट्रिक की बात नहीं करूँगा। तो कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये आपस में कितने तरीके से, माई मान लेते हैं आपके पास ये ट्रम्प है, मोदी है और माल्या है। तो ये जो है 2 चॉकलेट जो कि डेयरी मिल्क और किटकैट का एक कॉम्बो हो सकता है, वो हम कितने तरीकों से दे सकते हैं इन बच्चों को, है ना भाई। ऐसे ही मान लेते हैं आपने पर्क और मंच लिया, उसका एक कॉम्बो बना लिया, तो हमको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो आ जाएगा दैट इज 15 वेज इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है आपस में 3 तरीके से अरेंज हो सकता है ना। अब ये डिस्टिंक्ट है, ABC वाला हिसाब किताब हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 90 वेज। तो पहले वाले केस को टैकल करने के लिए 90 तरीके हैं। आई होप आपको ये अच्छा खासा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बचा है आपके पास 3 3 1 का ग्रुपिंग करना। अब तो क्वेश्चन कुछ खत्म ही हो गया। तो यहाँ पे भी अगर हम पहले ग्रुपिंग की बात करते हैं, तो ग्रुपिंग जब करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कितने ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं? तो सवाल फिर से वही है सर, 2 ग्रुप ऐसे हैं, तो डिवाइड बाई 1 बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 120 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 3 अलग अलग ग्रुप बना लिया आपने और सब डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे बनेगा 60 वेज, ठीक है। तो जब भी केसेस होते हैं तो आप सारे केसेस को ऐड करते हैं लास्ट में, राइट। तो फाइनल जो इसका आंसर आ जाएगा, जो टोटल वेज का ना, जो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास, तो पहले 90 और फिर 60। भाई 90 इस वाले केस के लिए और 60 इसके लिए। तो इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा 150 वेज। तो 150 तरीके से इस सिचुएशन को हम टैकल कर सकते हैं, जहां पे हम 5 अलग अलग तरह की चॉकलेट्स को 3 बच्चों में बांट सकते हैं, सबको एक एक देना, राइट। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन मेरा है आपके लिए, इन हाउ मेनी वेज
4 distinct balls can be given to 3 kids, ठीक है, such that all kids gets at least 1 ball। तो सबको कम से कम एक मिले, तो इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। धीरे धीरे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है जिस तरह से एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपको इन डेप्थ जानने की ज़रूरत है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं।